हेलो बच्चों, अब हम कक्षा 8 की किताब के जो पंचदशः पाठ है उसमें गीतामृत वचनामृतानि पाठ है उसको हम देखेंगे। उसका अर्थ आप ध्यान से देखिएगा। ये जो गीता वचन अमृतानि है, ये गीता के वचनों का अमृत है। भगवान कृष्ण जो हैं वह अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध होने को था, तो अर्जुन दोनों ओर की सेनाओं को देख करके उन्होंने देखा कि उनके मामा, उनके चाचा, उनके दादा, उनके फूफा सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने श्री कृष्ण जी से प्रार्थना की कि हे महादेव, हे महाशय, मैं युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि यह तो मैं अपने लोगों से ही युद्ध करके जो मैं राज्य को प्राप्त करूँगा उसका कोई अर्थ नहीं है। मैं उस खून से सने हुए राजगद्दी को लेके क्या करूँगा। तब श्री कृष्ण जी गीता का उपदेश देते हैं, अर्जुन को समझाते हैं। कुछ भाग वही कक्षा 8 में आपको दिया गया है, आप ध्यान से देखिएगा। पहला है, त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। अर्जुन श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए उनकी वंदना कर रहे हैं। समझाने के बाद ये श्लोक 11वें अध्याय में है। बाद में जब श्री कृष्ण ने अच्छी प्रकार से उपदेश दे दिया अर्जुन को समझ में आ गया, तब वे श्री कृष्ण भगवान की प्रार्थना करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनकी पूजा करते हुए कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, त्वम आदिदेवः। त्वम माने तुम, मतलब आप आदिदेव हो, देवों में आदि हो। आदि का मतलब होता है प्रथम हो। तुम देवों में प्रथम हो। पुरुषः पुराणः, और पुरुषों में बहुत ही प्राचीन हो, मतलब पहले पुरुष हो, तुम सनातन पुरुष हो। त्वमस्य माने तुम ही, विश्वस्य माने विश्व के, परम माने अत्यंत श्रेष्ठ, निधानम माने खजाना हो, और तुम ही विश्व के खजाना हो। वेत्तासि वेद्यम च परम च धामम, करे हैं वेत्तासि वेद्यम, अर्थात वेत्तासि जो जानने योग्य बातें हैं, वेद्यम अर्थात जो जानने योग्य बातें हैं, परम च धामम, करें और आप ही परम धाम हैं, करें आप ही सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही जानने योग्य हैं, करें आप ही परम धाम हैं। हे प्रभु, आप ही परम धाम हैं, और त्वया ततं विश्व अनंत रूपम, करें हे प्रभु आप ही में, त्वया माने तुम्हारे में ही, आप में ही, ततं विश्व अनंत रूपम, यह अनंत रूपी जो जो अनंत रूपी विश्व है, जो इसका अंत नहीं है विश्व का, वो विश्व रूपी अनंत रूपी विश्व आप ही हो। आप में ही यह संपूर्ण विश्व व्याप्त है। फिर से देखिएगा, कह रहे हैं कि आप ही आदिदेव हो, आप ही पुरुषों में सनातन हो, पुरुषों में पुराने हो, अर्थात प्रथम पुरुष हो। तुम ही विश्व के श्रेष्ठ खजाना हो, आप ही जानने योग्य हो, और कह रहे हैं आप ही जानने वाले हो, और कह रहे हैं कि परम च धामम, कह रहे हैं आप ही वह परम धाम हो, आप में ही वह परम धाम है। और त्वया ततं विश्व अनंत रूपम, कह रहे हैं आप ही विश्व अनंत रूपम, कह रहे हैं आप में ही यह अनंत विश्व का रूप विद्यमान है। दूसरा कह रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब इस श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से,
कह रहे हैं यदा यदा माने जब जब, ही धर्मस्य माने धर्म की, ग्लानि माने ग्लानि होती है, हानि होती है। हे भारत, हे भरत वंश में उत्पन्न अर्जुन, अर्जुन को यहाँ भारत कहा गया है। हे भरत वंश में उत्पन्न अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, जब जब धर्म की हानि होती है, तो अभ्युत्थानाय धर्मस्य, तो धर्म के उत्थान के लिए, तथा माने तब तब, आत्मानम माने मैं, सृजाम्यहम माने उत्पन्न होता हूँ, मैं जन्म लेता हूँ। कह रहे हैं धर्म के उत्थान के लिए मैं तब तब जन्म लेता हूँ, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, जब जब धर्म की हानि होती है। हे भारत, तब तब मैं, कह रहे हैं अधर्म के नाश के लिए और धर्म के उत्थान के लिए, तब तब मैं सृजन मतलब मेरा सृजन होता है या मैं जन्म लेता हूँ। अब आप तीसरा देखेंगे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कह रहे हैं श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं समझाते हुए कि मैं परित्राणाय साधूनां, परित्राणाय माने रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए, किसे, साधु नाम माने साधुओं की, सज्जनों की रक्षा करने के लिए, विनाशाय माने विनाश करने के लिए, च माने और, दुष्कृतान माने दुष्टों की, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की संस्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, संभवामि मैं उत्पन्न होता रहूँगा, युगे युगे माने युगों युगों तक। कह रहे हैं मैं युगों युगों तक, मैं धर्म की स्थापना के लिए मैं उत्पन्न होता रहूँगा, मैं जन्म लेता रहूँगा। कह रहे हैं कि साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए हे अर्जुन, और धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों तक जन्म लेता रहूँगा। सुखे सुख दुखे समीकृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापवमाप्नुषि नैवं पापम वाप्स्यसि। कह रहे हैं सुखे दुखे, सुख दुख, श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन से सुख दुख, समी माने समान, कृत्वा माने हो करके, जो सुख दुख में समान होता है, लाभ लाभ हो, चाहे लाभ हो चाहे अलाभ मतलब हानि, लाभ हानि, सुख दुख, जय और अजय मतलब जय और पराजय। कह रहे हैं सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में समान हो करके, कह रहे हैं जो समान होता है, ततो युद्धाय युज्यस्व। हे अर्जुन, अर्जुन से कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान, हे अर्जुन हमें सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहना चाहिए, समान होकर के। ततो माने इसके बाद, युद्धाय माने युद्ध के लिए, युज्यस माने तैयार हो जाओ, इसलिए तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय के बारे में मत सोचो, में समय कृत्वा समान भाव रखना चाहिए। कह रहे हैं कि इसलिए तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। न एवं पापम वाप्स्यसि, तुम न माने नहीं, एवं माने इस प्रकार से, पापम माने पाप को, कह रहे हैं कि तुम पाप को न माने नहीं, वापसी माने प्राप्त करोगे, तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम पाप को प्राप्त करोगे, इसलिए कह रहे हैं कि युद्धा युज्यस्व, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ना एवं, अगर नहीं ऐसा करते हो तो कह रहे हैं पापम अवाप्स्यसि, कह रहे हैं तुम पाप के लिए, कह रहे हैं ना एवं पापम अवाप्स्यसि, तुम पाप के भागीदार नहीं होगे, तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे, तुम पापी नहीं कहलाओगे, इसलिए तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। फिर कह रहे हैं इसमें 5वें श्लोक में बताया गया है आत्मा के बारे में। कह रहे हैं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय
नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से वासांसी माने, कह रहे हैं कि वासांसी माने होता है वस्त्र, जीर्णानि माने पुराने, जीर्ण शीर्ण, यथा माने जैसे, विहाय माने छोड़ करके, जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़ करके, नवानि माने नए नए, कह रहे हैं गृह्णाति माने ग्रहण करता है, नरह माने मनुष्य, जिस प्रकार से पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नवानि माने नए नए को, गृह्णाति माने ग्रहण करता है, नरह माने मनुष्य, अपराणि माने दूसरे, जिस प्रकार से पुराने वस्त्रों को छोड़ करके मनुष्य नए वस्त्रों को धारण करता है, तथा माने वैसे ही शरीराणि विहाय जीर्णा, शरीराणि माने शरीर के, विहाय माने छोड़ करके, जीर्णा माने पुरानी, उसी प्रकार से पुराने शरीर को छोड़ करके नन्यानि करें, नन्यानि संयाति नवानि देहि, करें वैसे ही जो देही है, देही का अर्थ होता है आत्मा, जो आत्मा है, कह रहे हैं वैसे ही नए शरीर को धारण करती है। जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण करती है। आपका पाठ पूरा हुआ। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।